सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्मदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। हमने देख लिया कि कल तक हमने मूर्ख पद्धति का विश्लेषण किया बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो काव्यानंद में डूबने जा रहे हैं, यहाँ विश्लेषण की बात क्यों करें। लेकिन बात क्या है, ये है नीति शतक। नीति यानी क्या, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है ना, कभी अच्छाई कभी बुराई कभी जो भी है, हमारे जिस दुनिया में हम जीते हैं, इस दुनिया में जो भी कुछ आता है, ये सब इसी में हमें जीना है। और ये जो जीवन है ये नीतिपूर्ण कैसे हो जाए, इसलिए ये हमें नीति शतक पढ़ना है। अब प्रश्न ये है कि ये जो कवि है भर्तृहरि, इसने ये सोच के थोड़ी लिखा कि हाँ अब मैं नीति शतक लिखूंगा, ऐसा नहीं। ये कवि होते हैं ना, इनका भाव विश्व ही निराला होता है, अलग ही होते, उनकी दुनिया ही अलग है। तो वो उनके मन में जो भी भाव तरंग उठते हैं, बस उसी के अनुसार उनकी वाणी अपने आप झरने लगती है। बात यह है, फिर हमने ऐसा क्यों किया कि पहले मूर्ख पद्धति ली। देखिए, भर्तृहरि ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको तो जो मन में आया वो बोलते गए, कविता हो गई। बाद में जब विद्वान लोग उनकी रचनाओं का जब अध्ययन करने लगे, तब उन्हें लगा कि हाँ, इतने श्लोक जो हैं वो मूर्ख पद्धति के हैं, इतने जो हैं वो विद्वत पद्धति के हैं। ये उन्होंने किया। ये ना, सच बताऊं, ये हम जो एक रोग है हमारा, कि इसको हम बोलते हैं पाठ्यक्रम, सिलेबस। सब कुछ हम सिलेबस में डाल देते हैं और फिर टुकड़े करते हैं। अरे भाई, भवभूति की जो वाणी है ना, पहले शुरू में देखिए, जो पहले हैं शतकत्रय संग्रह, यही है शतकत्रय, यानी 300 श्लोक। मेरे पास वही है पुरानी किताब, उसमें ऐसे कोई पद्धति वद्धति नहीं है। ये बाद में शुरुआत की। तो जब ये प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने क्या सोचा, पहले ही दिन बता दिया था मैंने कि ये 10-10 पद्धतियां हैं। तो मूर्ख इसलिए शुरुआत में रखा कि हम मूर्खता से पहले ही सजग हो जाए और मूर्खता ना करें। और इसलिए यद्यपि उसमें 10 श्लोक हैं, हमने केवल उसमें से 3 ही लिए। अब प्रारंभ होने जा रहा है विद्वत पद्धति का, यानी विद्वानों का। और एक बात है, भर्तृहरि स्वयं विद्वान, स्वयं कवि, तो इसलिए विद्वत पद्धति में तो उनकी वाणी ऐसी बहती है कि लगता है कि बस इस वाग गंगा में हम तैरते ही रहें। तो चलो आज हम देखते हैं विद्वत पद्धति का पहला श्लोक। सुनिए। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य पदेयागमा विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्दनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षक न मणयो यैरार्घतः पातिताः। क्या बोलते हैं भर्तृहरि? ये बोलते हैं, पहले हम दूसरी पंक्ति ले लेते हैं। क्या बताया है दूसरी पंक्ति में? यस्य प्रभोः विषये। अब विषय यानी क्या? हमें लगता है विषय यानी सब्जेक्ट, मेरा विषय गणित है इत्यादि इत्यादि, वो नहीं। प्रभोः विषये, प्रभु यानी अधिपति, शासक,
और उसका विषय यानी उसका राज्य। तो जिस शासक के राज्य में, जिस अधिपति के आधिपत्य में विख्याताः कवयः निर्धनाः वसन्ति। दूसरी पंक्ति हम पहले ले रहे हैं कि जिस शासक के राज्य में विख्यात कविगण निर्धन है। अब यहाँ कविगण माने क्या? हम हिंदी में सोचते हैं या मराठी में भी कि कवि यानी जो कविता करता है उसी को हम कवि कहते हैं। और कविता में भी हम क्या बोलते हैं? पद्य रचना। गद्य रचना करने वाले को भी हम कवि नहीं कहते, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में काव्य शास्त्र बोलते हैं। काव्य यानी साहित्य। उसमें फिर दो भाग होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य। तो गद्य भी जो है उसको काव्य ही कहते हैं, और इसलिए कवि का अर्थ जो है वो साहित्य का रचनाकार इतना होता है। ठीक, यहाँ भर्तृहरि तो स्वयं कवि हैं, कविता कर रहे हैं, परंतु यहाँ इन्होंने जो शब्द यहाँ प्रयुक्त किया है विख्याताः कवयः, ये जो विख्यात कविगण है, यहाँ उन्होंने कविगण जो शब्द है वो केवल गद्य काव्य या पद्य काव्य रचने वाले के लिए नहीं प्रयुक्त किया। क्यों? कि संस्कृत में कवि शब्द जो है उसकी परिभाषा ही अलग है। क्या बतलाया है संस्कृत में? कवि यानी न केवल कविता करने वाला, बल्कि कवि क्रांतदर्शी, जो क्रांत को देख सकता है। क्रांत यानी जो, देखिए हम लोग जो है ना, दर्शी यानी देखने वाला। हम लोग क्या देखते हैं? जो वर्तमान काल में हमारे सामने है उसी को हम देखेंगे। यानी काल का भी बंधन है, दिशा का भी बंधन है। दिशा क्या? आंखों के सामने हो तभी दिखेगा, पीछे है तो नहीं दिखेगा। काल का बंधन है, यानी अभी वर्तमान काल में जो है वही हमें दिखेगा। कल जो हो गया उसको हम नहीं देख पाते। ठीक, या आने वाले कल जो होने वाला है उसको भी हम आज नहीं देख पाते। यानी काल का भी बंधन है, देश का भी बंधन है ना। देश यानी दिशा, यानी हमारे सामने हो तो हम देखेंगे, पीछे का नहीं देखेंगे। ये क्या है? जो दिख काल बद्ध जो है उसी को हम देखते हैं। तो हम है साधारण दर्शक। कवि कैसा है? संस्कृत में कहा है कवि ही क्रांतदर्शी, यानी जो किसी भी काल में हो गया, भूतकाल में हो गया, वो भी उसके सामने अवतरित हो जाता है। जो कल होने वाला है वो भी उसको पता चलता है। ऐसा जो है वो क्रांतदर्शी है। उसको दिशा का भी बंधन नहीं है, कहीं की भी वस्तु। अरे कहते ही है ना, जो न देखे रवि सो देखे कवि। तो जो रवि को नहीं दिखता, सूरज को नहीं दिखता, वो भी कवि को दिखता है। इसलिए कवि क्रांतदर्शी है, यानी विद्वान है। वो विद्वान जो अतीत का, अनागत का, वर्तमान का, यहाँ का, वहाँ का पूरा ज्ञान जिसको होता है वो है कवि। अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं? विख्याताः कवयः। तो ऐसे प्रसिद्ध विख्यात कवि यस्य प्रभोः विषये, यानी जिस शासक के विषय में, यानी जिस शासक के प्रदेश में, उसके राज्य में निर्धनाः वसन्ति, उनके पास धन नहीं है। तो ये क्या है? किसका दोष? हम ऐसा दोष दें कि एक ऐसा पंडित जिसको पैसा भी कमाने की नहीं सूझी, यानी उसको कुछ नहीं आता, ऐसा सोचे? या ये सोचे कि इतना प्रकांड पंडित है, इसकी कदर इस शासक ने नहीं की, शासक को दोष दे। क्या करें हम? भर्तृहरि उत्तर देते हैं
पहले तो ये देख लें कि ये कवि कैसे हैं। इस कवि के लिए, उनकी वाणी के लिए क्या क्या बोलते हैं। पहले तो कवि का विशेषण देख लें। कवि का विशेषण क्या है? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह। गिरह वाणी, गी ही शब्द है, गी का अर्थ है वाणी, और गिरह ये उसका बहुवचन है जिसका अर्थ है उसके शब्द, वाणी से निकलने वाले शब्द, इसलिए बहुवचन में प्रयोग है। तो जिनके शब्द, जिनके मुख से निकलने वाले शब्द कैसे होते हैं? सुंदर, शास्त्रोपस्कृत सुंदर, सुंदर होते हैं, यानी कानों को मधुर लगते हैं। लगता है कि ये बोलता ही रहे, बोलता ही रहे, और हम बस सुनते ही रहे, सारे प्राण हम कानों में ही ले आए और इसके वचन सुधा का प्राशन करें। ऐसे सुंदर शब्द, सुंदर गिरह। अच्छा, तो केवल सुंदर यानी मधुर शब्द हो, यानी मधुर वाणी हो, आवाज मीठी हो ना। केवल मीठी आवाज से बात नहीं बनती। शास्त्रोपस्कृत, शास्त्रीय ज्ञान से परिपूर्ण हो उसकी वाणी, शास्त्रों से उपस्कृत हो, यानी उसके भाषण में न केवल आह्लादक वाणी है, सुमधुर शब्द योजना है, शब्द योजना भी मधुर शब्द है, वाणी भी मधुर है, और वो जो वाणी मधुर है, वो शब्द योजना जो है, वो केवल ऐसी नहीं है कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं जी, ये भी सुनने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है, मगर इसमें शास्त्र कुछ नहीं है। जिसकी वाणी शास्त्रोपस्कृत है, शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण है, तर्क से परिपूर्ण है, जिसकी वाणी में ज्ञान ये आता है, छलक उठता है, और ज्ञान के साथ साथ जिसकी शब्द योजना भी लुभावनी है, ऐसे शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, ये विशेषण है उन कवियों का। ठीक, जिनको बोला है ऐसे विख्यात कवि कि जिनकी ऐसी वाणी है। और अब इस वाणी का विशेषण, ये वाणी कैसी है? शिष्य पदेयागमा, जिसकी वाणी शिष्य पदेयागम है, यानी शिष्य को देने के लिए अत्यंत समुचित है। देखिए, जो पंडित हैं, जो अध्यापक या प्राध्यापक हैं, वे पढ़ाते तो हैं। अब ये स्वयं जो अध्यापक या प्राध्यापक सुन रहे हैं, वे स्वयं सोच लें कि क्या ऐसा होता है कि सारे के सारे छात्र हमारे पीरियड के लिए अत्यंत समुत्सुक होते हैं, कब आता है इनका पीरियड और कब मैं सुन लूं, ऐसा होता है। ये होना चाहिए, तब ऐसा है तो वो प्राध्यापक सही है। वस्तुतः प्राध्यापक यानी क्या? अध्यापक यानी जो अध्यापन करता है, जो पढ़ाता है, सो है अध्यापक। प्राध्यापक यानी प्रकर्षेण प्रगतः अध्यापकः प्राध्यापकः, जो प्रगत है, यानी जिनको ऑलरेडी कुछ ज्ञान है, उनको वो अधिक पढ़ाता है, वो है प्राध्यापक। तो इसलिए स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते हैं, और स्कूल से पढ़ के जो आए हैं उनको पढ़ाने वाले जो प्राध्यापक कहलाते हैं। आज हो सकता है कि हमारे सुनने वालों में से कई अध्यापक भी होंगे, कई प्राध्यापक भी होंगे, और कई छात्र भी होंगे। तीनों ने सोचना है कि कवि, कौन सा कवि विख्यात हो सकता है। कवि यानी संस्कृत का कवि यानी विद्वान, तो कौन सा विद्वान, यानी वो अध्यापक भी हो सकता है, प्राध्यापक भी हो सकता है। तो कैसा होना चाहिए? शिष्य पदेयागमा, उसकी वाणी ऐसी हो कि वो सुनने के लिए शिष्य भी लालायित हो, और शिष्यों को जो समुचित लगे, पदेय रहे। पदेय
यानी दातुम योग्यम देयम, तो शिष्य को देने वाली वाणी जिसकी हो, ऐसे शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, ऐसे इस प्रकार की समृद्ध और मधुर और ज्ञान से परिपूर्ण वाणी जिनकी है, और ऐसे विख्याता कवयः, ऐसे विख्यात कविगण जिसके राज्य में निर्धना वसंती, जिसके राज्य में ऐसे कविगण निर्धन है, उन धन है ही नहीं उनके पास, ऐसे वसंती। तो ये दो पंक्तियों में बोलता है, कवि बोलता है कि ये किसको दोष दे, किसको दोष दे? इसका उत्तर देते हैं कवि भर्तृहरि कि तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य तज्जाड्यम। ये जाड्य जो है, जाड्य यानी जड़ता, मूर्खता, ये मूर्खता किसकी है? वसुधाधिप की। वसुधा यानी पृथ्वी और अधिप माने अधिपति, पृथ्वी का अधिपति यानी राजा। तो ये राजा की मूर्खता है। राजा यानी उन जमाने में राजा थे, आज के जमाने में शासक है, कुछ भी हो। तो जिसके शासन में, जिस शासक के शासन में ऐसे विख्यात कवि निर्धन है माने गरीबी में जीवन बिताते हैं, तो ये मूर्खता किसकी है? उस शासक की है। यहाँ पे समाप्त कर दिया उन्होंने कहना कि मूर्खता उनकी नहीं है कि उन्हें पैसा कमाने की अकल नहीं है, उन्हें बहुत बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग उन्होंने केवल पैसा कमाने के लिए नहीं किया, ज्ञान का दान करने के लिए किया, और ज्ञान देने में ही उनको परम संतोष मिलता है। उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि मेरे पास धन है या नहीं। तो ये उनकी मूर्खता नहीं है, ये उनकी नीतिमत्ता है। लेकिन ये मूर्खता किसकी है? जाड्यम। जाड्य किसका है? ये शासक का जाड्य है कि शासक उनकी कदर नहीं कर सका। अगला वाक्य है छोटा सा, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। सुधियो ही अर्थम विनापि ईश्वराः। सुधियः, धी यानी बुद्धि, जिनकी बुद्धि अच्छी है वे सुधी यानी विद्वान, विचक्षण, मेधावी। तो जो मेधावी हैं सुधियः, वे तो अर्थम विना अपि, धन के बिना भी ईश्वराः, ये अर्थम विना अपि ईश्वराः, ये जो है सुधी, ये जो विद्वान है, वे तो धन के बिना भी ईश्वर ही है। क्योंकि ईश्वर क्यों बोला है उनको? ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश इष्टे, इसका मतलब है नियंत्रण रखना। नियंत्रण कौन रखता है? हम सोचेंगे कि शासक का नियंत्रण है। अरे भाई, शासक का नियंत्रण है तो राजकीय दृष्टि से। इनका नियंत्रण कैसा है कि इनके पास पैसा नहीं है, फिर भी इनकी सब कोई सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? उनके आज्ञा का पालन करने को लालायित रहते हैं कि वो हमें कुछ आदेश दे और हम सुने। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो इतना बड़ा है, तो वो अर्थम बिना, और उनको अर्थ से यानी धन से कोई लेना देना होता ही नहीं। वो तो अपने ईश्वर है। ठीक, यहाँ पर सही माने में जो कहना है कवि को वो हो चुका है 3 पंक्तियों में। अंतिम पंक्ति क्या बोलती है? कुच्छस्यु परीक्षकाः न मणयः। मणि यानी रत्न। अब रत्न जो है ना, उसको कोई जौहर ही परख सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि सच्चा रत्न कौन सा है और आर्टिफिशियल कौन सा है। अब हमारे जैसे को बताएं तो हम वो अमेरिकन डायमंड को भी सच्चा हीरा मान ले जो 2 रुपए में मिलता है, और सच्चा हीरा जो है वो पता नहीं कितने इसका होगा। हम परीक्षक नहीं हैं,
जौहरी नहीं है। तो यहाँ ये बोला है कुपरीक्षका। कुपरीक्षक यानी जो ऐसा जौहरी जिसको हीरे की परख ही नहीं, वो कुपरीक्षक है। तो वे कुत्स्याः स्युः, वे निंदनीय है। कुत्स्य माने कुत्सा करने योग्य यानी निंदनीय। तो जिनको परख नहीं है ऐसा जौहरी ही निंदनीय है, न मणयः, मणि निंदनीय नहीं है। मान लीजिए किसी असली हीरे की कीमत कोई जौहरी 10 रुपए बताता है, हाँ, तो इससे हीरे का मूल्य नहीं कम हुआ। ये मूर्खता किसकी है? उस जौहरी की है। जौहरी उसको परख नहीं कर पाया, इसलिए ये बोला है कि कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, निंदनीय है तो वो कुपरीक्षक है। न मणयः, मणयः यही अर्घतः पातिताः, अर्घ यानी मूल्य। जिन्होंने अर्घतः पातिताः, जिन्होंने मणि का मूल्य गिरा दिया, कई लाखों का हीरा बोल दिया 10 रुपए में है, तो ये बोलने वाला जो है इसने कोई हीरे का मूल्य कम नहीं हुआ। हीरा तो है ही मूल्यवान। इससे अकल किसकी दिख गई? उस जौहरी की, कि जिस जौहरी को परख नहीं। एक बहुत अच्छा ताना दिया है कुशासक को, कि जिसके शासन में अच्छे अच्छे विद्वानों की कदर नहीं होती, वो वही बात है कि वो हीरे की परख ना कर सकने वाला एक अत्यंत निंदनीय जौहरी है। ये बताया है, कितना अच्छा है। ये ऐसे ही सुंदर सुंदर श्लोक आगे भी है। अगला श्लोक है, इसमें ये बताया है कि विद्या जो है ज्ञान, पहले तो ये बताया कि जो विद्वान है उसकी कदर करनी चाहिए, इसलिए ये श्लोक पहले लिया है। और बाद में क्या बताते हैं, देखिए अगला श्लोक। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति सर्वदा यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति बुद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झतनुपाः कस्तैः सह स्पर्धते। यहाँ हम चौथी पंक्ति पहले लेंगे। हे नृपाः, हे राजा लोग हो। पहले तो ये बता दिया कि जो राजा कदर नहीं करता विद्वानों की, वो तो बस कच्चा जौहरी है। अब यहाँ ये श्लोक बोला है उन राजाओं को ये उद्देश्य करके संबोधित करके, हे नृपाः, हे राजा लोग हो, यानी हे शासकों, तेषां प्रति मानम उज्झत। चौथी पंक्ति पहले ले रहे हैं हम। तेषां प्रति, उनके प्रति, उनके यानी विद्वानों के प्रति, तेषां प्रति मानम उज्झत, उनके प्रति अपना मान छोड़ दो। मैं कैसे झुकूं, ये जो बात है ना, जो राजा है, अरे भाई सभी का ये है कि जाके राजा के सामने जी हुजूरी करो, है ना। तो राजा तो किसी की जी हुजूरी करता नहीं, मैं कैसे झुकूं किसी विद्वान के सामने, ऐसा मत सोचो। ये बोला है नृपाः तेषां प्रति मानम उज्झत, उनके सामने अपने अभिमान को छोड़ दो। उज्झत यानी छोड़ दो। किनके प्रति मान छोड़ना है, चलो देखते हैं शुरू से श्लोक को क्या बतलाया है। विद्या की महत्ता इसमें बताई है, विद्या की महिमा, कि विद्या कैसी है। हर्तुर्याति न गोचरम, हर्ता यानी अपहरण करने वाला यानी चोर। अब चोर आपका क्या चुरा के ले जाएगा जी? चोर आपकी संपत्ति लूट के ले जाएगा, बस वस्तुएं, गहने ये ले जाएगा, कैश ले जाएगा, धन यही ले जाएगा।
बाकी आपके पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसको थोड़ी ना ले जा सकता है वो तो आपका वैसे ही रहेगा अक्षुण्ण। तो क्या बतलाया, हर्तुहु गोचरम न याति। गोचर होना, गो यानी इंद्रिय, गोचर होना यानी इंद्रियों के बस होना, ठीक। तो चोर आता है चुराने, हाथ से चोरी करता है, तो जो दिखेगा, कैश दिखी, गहने दिखे या जो भी है वो दिखा तो ले जाएगा, मगर ये विद्या तो गोचर नहीं है ना, विद्या हाथ में कैसे ले जाएंगे। इसलिए हम तो गोचरम न याति, अपहरणकर्ता के लिए वो ले जाना संभव नहीं है। फिर क्या है, सर्वदा शम पुष्णाति, सर्वदा सदैव शम, शम का मतलब है कल्याण, हित। इसलिए तो हम शंकर कहते हैं, शंकरोति इति शंकरः, भगवान शिव जो है सबका शम यानी कल्याण करते हैं, शम यानी कल्याण। तो शम पुष्णाति, पुष्णाति यानी पुष्ट करता है, यानी जो ज्ञान जो किसी चोर के हाथ नहीं लगता, जो सर्वदा हितकर ही जो चीज है उसी की पुष्टि करता है। यानी ज्ञान लेने के बाद अहित की बात दिमाग में आती ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ आज मैं जाके मद्य पी लूं, आज मैं जाके थोड़ा सा स्मोकिंग करूं, ये नहीं होता। जब आप इसमें डूबे हैं ना ज्ञान में, तो ऐसे विचार ही नहीं आते अहित के। तो विचार जो आएंगे वो शम पुष्णाति, जो शम हितकर है उसी को पुष्टि देता रहता है, ठीक। आगे क्या, ह्यर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति बुद्धिम परम। ये एक अजीब बात है। अर्थी, अर्थी यानी याचक, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना हम विद्यार्थी, यानी विद्या के याचक विद्यार्थी। हम आजकल तो सब लाभार्थी दिखते हैं हमें, लाभ के याचक। पहले जमाने में विद्यार्थी थे, बीच के जमाने में परीक्षार्थी हो गए, केवल परीक्षा ही ले लो, विद्या विद्या आती है या नहीं छोड़ दो, परीक्षा में हमको पास होना है बस। और अभी आजकल तो परीक्षार्थी भी नहीं है, अंकार्थी है, हमें अंक मिले बस, कैसे भी पैसा खिला के, कैसे भी कॉपी करके अंक मिले। विद्या तो दूर रही, परीक्षा भी ठीक से नहीं हुई, अंक मिले। तो अर्थी यानी याचक। ये जो विद्या के अर्थी है वे सही याचक हैं। यहाँ ये बोला है अर्थिभ्यः, जो अर्थी है, जो विद्या के लिए याचक है, उनको अनिशम, अनिशम माने हर दम, हर क्षण। यानी विद्वान के घर आप कभी भी जाइए, वो ये नहीं कहेगा कि अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली, अरे आइए क्या बात है, मुझे थोड़ा सा ये पूछना था। हाँ बोलिए, मैं बताता हूँ। उनके पास हर शंका का समाधान सदैव रहता है और कोई समय का बंधन नहीं, अनिशम। और ये उनके पास कोई भी कुछ भी डिफिकल्टी लेके जाए, समस्या लेके जाए, वो अपने ज्ञान के द्वारा उस समस्या का हल निकाल ही देता है। तो अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम, यानी याचकों को जो अनिशम सदैव देता ही रहता है। अब एक बात है, हमारे पास यदि मान लीजिए पैसा है और हमने यही बात ले लिया कि हर याचक को दे दूंगा, अरे कभी न कभी हमारा धन समाप्त होगा ना, कितना दोगे कितना दोगे, यानी देते रहेंगे। अर्थी जो भी आएंगे, याचक जो आएंगे, याचक को दिया, एक ना एक दिन तो धन समाप्त होगा। लेकिन इनका धन कैसा है, अनिशम प्रतिपाद्यमान अर्थिभ्यः, यानी हर क्षण देते ही जाते हैं, दान करते ही जाते हैं, फिर भी प्राप्नोति बुद्धिम परम, परा बुद्धि होती है, बढ़ता ही जाता है वो धन। होता क्या है
कि हम जो एक दफा पढ़ते हैं ना, मान लीजिए उसको सिखा दिया तो वो 2 दफा पढ़ना हो गया, बल्कि 3 दफा, क्योंकि जो हम सिखाते हैं वो खुद भी तो सुनते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, पहले पढ़ा है ना। तो इससे क्या हुआ, वो जो ज्ञान है वो एक तो अधिक पक्का हुआ देने से, यानी सिखाने से, और सिखाते सिखाते उसकी अलग अलग पहलुओं पर भी नजर जाती है कि अरे इसका ये भी एक अर्थ निकल सकता है, अरे इसकी ये भी एक अर्थ छटा हो सकती है। तो हम जो भी हमारा प्रतिपाद्य विषय है, जो भी हमारा अध्यापन का विषय है, उसमें और अंदर तक जाते हैं तो वृद्धि होती है। इसलिए ये बोला है दूसरी पंक्ति में कि देने से ये बढ़ता ही जाता है, जबकि हमारे पास जो धन है वो देते ही रहेंगे और कमाएंगे नहीं तो वो घटता जाएगा। यहाँ ये देते रहो तो बढ़ता जाता है। और कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम, इसका निधन नहीं होता। हाँ, आपको निधन शब्द से लगता होगा निधन तो सजीव का होता है, ठीक है। निधन यानी मौत होना यानी समाप्त होना, तो सजीव का निधन होता है। और जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनका समापन हो जाता है, समाप्त हो जाती हैं। कुछ भी चीज हो कभी न कभी समाप्त होने वाली है। जो हमारे पास चीजें हैं समाप्त नहीं होती तो बेकार हो जाती है। मेरे पास मान लीजिए गाड़ी है, अच्छी कार है, तो कभी न कभी तो वो पुरानी होगी और जाके वो कचराई बनेगी, यानी उसका निधन हो गया। हमारा घर है, बंगला है, अरे कभी न कभी वो ढहेगा ही, यानी उसका निधन हो गया। तो ये जो धन है कल्पांतेषु अपि, कल्पांत हो जाएगा तो भी ये विद्या नाम का धन जो है इसका निधन नहीं होगा। ये धन है, निधन नहीं है। ये जो है विद्या नाम का धन इतना विचित्र है कि कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये कैसा है? विद्याख्यम अंतर्धनम। विद्याख्यम, विद्या नाम का ये अंतर्धन है, अंदरूनी धन है, वो हमारे भीतर बैठा हुआ जो धन है। ये कल्पांतेषु अपि, कल्पांत हो जाए, प्रलय हो जाए तो भी ये विद्या नाम का धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। ऐसे जो लोग हैं जिनकी इतनी विद्या है, ऐसी विद्या वाले जो लोग हैं, ये शाम तान प्रतिमान मुज्जत नृपाः, तो हे राजा लोग, ऐसे जो विद्वान हैं उनके सामने मान, अपना स्वाभिमान, अपना गर्व छोड़ दे, ये बतलाया है। यहाँ एक वाक्य समाप्त है, ये शाम तान प्रतिमान मुज्जत नृपाः, हे राजाओं, उनके सामने अपना गर्व, अपना मद दिखाओ। और अंत में छोटा सा वाक्य है, कस तैस्सह स्पर्धते, तैस्सह उनके संग, कह स्पर्धते उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? जिनके पास विद्या है उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। धन का प्रतिद्वंद्वी होगा, सत्ता का प्रतिद्वंद्वी होगा कि मुझे अमुक चाहिए, यानी किसी पहलवान का प्रतिपक्ष होगा, उसका प्रतिद्वंद्वी होगा। परंतु जो विद्वान है उसके लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं, कोई स्पर्धा नहीं। कहाँ स्पर्धते, ये प्रश्न दिया है और ये है रिटोरिक क्वेश्चन। कहाँ स्पर्धते, उत्तर है उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। इतने अच्छी तरह से विद्वानों की भर्तृहरि ने स्तुति की है। मुझे लगता है आज हम यहीं विराम दें, फिर बाद में मिलेंगे।